Hello student. Today we are going to discuss about APC, that is antigen presenting cells, and antigen processing and presentation. Before the discussion of acquired immunity or adaptive immunity, it is must to know about antigen presenting cells. हम लोगों ने लास्ट टर्म में इनेट इम्यूनिटी देखा और ये देखा कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में हमें जो रिजल्टेंट मिला कि फैगोसाइटोसिस, और फैगोसाइटोसिस में हमें कुछ और भी चीज़ें देखनी होगी, फॉर एग्जांपल ऑप्सोनाइजेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल। ये हम जो एक अलग लेक्चर में देखेंगे कि वो ऑप्सोनिन क्या है और ऑप्सोनाइजेशन है। ऑप्सोनिन a molecule which enhance the phagocytosis, ये हम लोग एक अलग चैप्टर में देखेंगे, एक लेक्चर में। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब हम डिटेल स्टडी करेंगे वो भी वहाँ देखेंगे कि सम कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ऑप्सोनाइजेशन। तो ये हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में होगा डिस्कशन। बट हियर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इट्स प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स? Antigen presenting cells are a heterogeneous group of immune cells that mediate the cellular immune response by processing and presenting antigens for recognition by certain lymphocytes such as T cells. Classical APCs include dendritic cell, macrophages, Langerhans, and B cells. Antigen presenting cells, that is processing and presentation, so activated within the inflammatory milieu of a pathogenic infection, can stimulate activation and expansion of autoreactive T or B cells in the process known as bystander activation. एक्चुअली हम लोगों ने देखा था इन केस ऑफ इनेट इम्यूनिटी, लास्ट में जो है हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि न्यूट्रोफिल सेल्स विच कम फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट मैक्रोफेजेस कम, बट दे वर्क डिफरेंटली। न्यूट्रोफिल्स में जो है सिर्फ फैगोसाइटोसिस होगी, बट मैक्रोफेजेस जो है वो डिफरेंट वे से वर्क करते हैं। दे प्रोसेस एंड प्रेजेंट द एंटीजेंस। तो यहाँ पे हम लोग को तो वो अपने सरफेस पे एक जो सेल्फ जो सेल है मैक्रोफेज, वो अपनी सरफेस पे एंटीजेंस को या एंटीजेनिक डोमेन्स को वो एक्सपोज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। दैट इज़ बाई स्टैंडर एक्टिवेशन। जैसे कि वो दर्शाते हैं एक, जैसे बाहर से लोग उसको व्यू कर सकें, देख सकें। सो दैट इज़ कॉल्ड बाई स्टैंडर activation. So antigen presentation is a process in which some phagocytes move part of engulfed material back to the surface of their cells and present them to other cells of immune system. T cells can only recognize antigens when they are displayed on cell surfaces. This is carried out by antigen presenting cells, APCs, the most important of which are dendritic cell, B cells, and macrophages. These are the professional cells. APCs can digest proteins they encounter and display peptide fragments from them on their surfaces for another immune cells to recognize. This process of antigen presentation allows T cell to see what proteins are present in body that to form an adaptive immune response against them. एक्चुअली ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ये जो है स्टिमुलेट कर देती हैं टी सेल्स को और अलाउ करती हैं कि उन्हें ये देखने के लिए कि अब ये देखो ये एंटीजन, ये जो है हार्मफुल जो थिंग्स है वो बॉडी में इंटर कर गई है। अब आप इसको देखो कि आगे के लिए हमें कैसा रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि ये एंटीजन एक स्पेसिफिक है, इसके अगेंस्ट हमें स्पेसिफिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू इंड्यूस द इम्यून सिस्टम। ओके, नाउ हियर सी हियर, दिस इज द सेल in which endogenous antigen produced within the cells. Okay,
what happened. See here, this is the cell. Here there is a viral infection, so virus enters into the cell. There is a path of the entry. Virus enters into the nucleus. Here the messenger RNA and DNA, they involve in the formation of protein. Actually वायरस की जो जीन्स होंगे वो सेल की न्यूक्लियस में जाके उसमें जो है उसके जेनेटिक मटेरियल को वो स्टिमुलेट करेंगे और सारी मशीनरी फिर से जो है वो हमारी फाइनली क्या होगी, वायरल प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी. ये हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि यहाँ पे वायरस का जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके लिए एक प्रोटीन सिंथेसाइज होगी और ये प्रोटीन जो होगी वो आपकी ये फॉर्म हो गई. तो इन दिस केस देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वायरल प्रोटीन. वायरल प्रोटीन इज़ द एंडोजीनस एंटीजन. वी से दैट कि एंडोजीनस एंटीजन which is viral protein which are produced within the cell itself. ये जो वायरस का इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से सेल के अंदर एक पूरी जो मशीनरी ने वर्क किया और हमें एक एंडोजीनस प्रोटीन की फॉर्मेशन की. एंड नाउ दिस प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन्वॉल्व होगी ये जो है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इन्वॉल्व होगी उसको ट्रांसपोर्ट करने में. एंड देन पॉलीसोम, गोल्जी बॉडी, वेसिकल एंड देन फाइनली रीचेस टू द सरफेस. वेसिकल बर्स्ट एंड combined with the outer surface of the cell. And now this structure, there is a peptide class 1 MHC complex. ये complex formation होगी MHC class 1 complex, that is MHC molecule which present in the cell which display the protein. Okay, actually इसकी जो प्रोटीन होगी वायरस की वो प्रोटीन जो है वो फ्रैगमेंट्स में चेंज होती है. देयर इज़ अ प्रोसेसिंग. सो फ्रॉम दिस टू दिस प्लेस देयर इज़ अ प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन. So viral protein is a kind of antigen and epitope is the antigenic domain. So antigenic domain exposed on the surface of the cell. ये इसके सेल सरफेस पे ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ पेप्टाइड क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल. तो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपोज करता है एंडोजीनस एंटीजन को. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ, व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन. इन दिस केस एक प्रोटीन दैट इज सिंथेसाइज्ड हियर, प्रोटीन with the help of cell machinery, and this proteins being digested with the help of proteases and proteasome enzymes. तो ये उसको ब्रेक करेंगे एंड वायरल प्रोटीन breaks into viral peptides. Small fragments में change हो जाएंगे, that is viral peptide, and this viral peptide is exposed by the MHC class 1 on the surface. So that is the presentation of the viral peptide on the surface of cell. ठीक है, और ये सेल कौन सी है, ये सेल आपकी that may be macrophages, dendritic cell. So here there is the shape of cell shows that this is a macrophage. Macrophage is a self cell, host की सेल्फ सेल है, ये बाहर की नहीं है. बाहर का सिर्फ हमें पैथोजन है. ठीक, तो ये पैथोजन दैट इज़ वायरस वो इंटर करता है सेल में. सेल में इंटर करने के बाद बाई सेल मशीनरी देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वायरल प्रोटीन एंड वायरल प्रोटीन अंडरगो डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोसेस एंड प्रोटियोसोम्स एंजाइम एंड इट्स reaches to its peptides, enters into the Golgi complex, then vesicle, and in vesicle there is a presence of MHC class 1 molecule, and this class 1 MHC display the viral peptide on the surface. So there is the bystander activation. ये एक तरह से वो हो गया. तो ये MHC क्लास किसी भी एंटीजन को MHC एक्सपोज करती है और फिर वो रिकॉग्नाइज की जाएगी सेल्स के थ्रू, टी सेल्स के थ्रू. नेक्स्ट इज एन एक्सोजीनस एंटीजन इज इंजेस्टेड बाय द फैगोसाइटोसिस. जब
इस तरह की, फॉर एग्जांपल इन बैक्टीरिया, वहाँ हम लोगों ने क्या देखा, वायरल इन्फेक्शन की वजह से. सो इन दिस केस एक्सोजीनस, सी हियर देयर इज द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल. सो एंटीजन ingested by endocytosis or phagocytosis. Suppose कि this is the bacteria, engulfed by the macrophage by the help of pseudopodia. As you know, हमने लास्ट टर्न पे भी आपको बताया गया था. and there is a addition of एंडोसोम ये फॉर्म होगा. ये इसके साथ चूँकि लाइसोजाइम ऐड होगी, लाइसोसोम के थ्रू लाइसोजाइम ऐड होगी और ये की वैक्यूल बनेगा. एंड देयर इज़ अ प्रोसेसिंग. अब यहाँ पे जो होगी वो डाइजेशन होगी. एंड हियर MHC क्लास 2 विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल, ये लाइसोसोम और हमारा एंडोसोम ये मिलके डाइजेस्ट करेंगे. तो देयर इज़ अ फ्रैगमेंट्स, स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ द एंटीजन. ये एंटीजन के फ्रैगमेंट्स है, एंटीजन ये हमारे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे. ओके. And now this fragments of peptide form a complex with MHC class 2. So there is the peptide class 2 MHC complex that display on the surface. तो ये अब MHC class 2 के थ्रू जो है वो, तो एक यहाँ जो स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि एक्सोजीनस एंटीजन इज इंजेस्टेड बाय phagocytosis and display on the surface by MHC class 2. And in case of viral infection where antigen is internal, endogenous, at that time display of peptide or display of antigenic domain or epitope on the surface with the help of class 1 MHC. Okay. सो नेक्स्ट, सो देयर इज़ द एंटीजन प्रोसेसिंग. उसी को हमने डिटेल में यहाँ पे आपको थोड़ा रिटन मैटर दिया है. सो बिफोर एन एंटीजन कैन बी प्रेजेंटेड इट मस्ट फर्स्ट बी प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्म प्रोटीन्स इनटू द एंटीजेनिक पेप्टाइड. MHC class 1 molecule, that is intracellular peptide for the MHC class 1 presentation are made by proteases and proteasomes in the cytosol, then transported into the endoplasmic reticulum via TAP transporter associated with antigen processing to be further processed. They are then assembled together with MHC1 molecule and travel to the cell surface ready for presentation. And now class 2 MHC class 2 molecule, the route of processing for the exogenous antigens for MHC class 2 presentation begins with the endocytosis of the antigen. Once inside the cell, they are encased within the endosomes that acidify and activate proteases to degrade the antigen. MHC class 2 molecules are transported into endocytosis vesicles where they bind peptide antigen and then travel to the cell surface. Now, antigen presentation is the antigen are delivered to the surface of APCs by major histocompatibility complex MHC molecule. Different MHC molecule can bind different अभी हमने आपको बताया कि कौन सी MHC molecule किसको जो है वो डिस्प्ले करेगी. देखिए यहाँ पे MHC class 1 molecule are found on all nucleated cells, not professional and typically presented intracellular antigens such as viruses. ये सभी टाइप की सेल्फ में जो है वो डिस्प्ले करेंगे, फॉर एग्जांपल वायरसेस. और MHC क्लास 2 के लिए कहा कि दे आर एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस सच एज बैक्टीरिया. तो ये आपके एग्जांपल है जहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया कि MHC क्लास 1 जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में वो वर्क करेगा, डिस्प्ले करेगा एपिटॉप्स को या एंटीजन को. और क्लास 1 जो है वो वायरस के इन्फेक्शन में, दैट इज़ जो इंटरनल पेप्टाइड्स को एक्सपोज करेगा. ओके. नाउ देयर इज़ अ रिकॉग्निशन व्हेन MHC डिस्प्ले द एंटीजन ऑन द सरफेस. एक्चुअली पहले से ही हमने आपको बताया था कि रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन
by the B cells and T cell both. बेसिक डिफरेंस क्या है कि जैसे कि आप ये समझिए कि दिस इज़ द APC, antigen presenting cell. Here is the antigen and it is exposed by MHC. किसी भी MHC ने इसको डिस्प्ले कर दिया एंटीजन को अपने सरफेस पे। तो अब ये सपोज़ कि ये आपका मैक्रोफेज है और इसके सरफेस पे MHC है, ये MHC है और यहाँ पे ये आपका एंटीजन है। ठीक, अब इसको रिकॉग्नाइज़ करना है अगर, तो हमें क्या करना होगा? एक्चुअली जो ये हमारा मैक्रोफेज है, दिस इज़ द MQ मैक्रोफेज जो डिस्प्ले कर दिया, तो दोनों ही सेल B सेल और T सेल ही उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। अगर B सेल है, ओके, B सेल, if there is a B cell, then simply they recognize the antigen without MHC के बगैर ही वो उसको जो है रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। बट इन केस ऑफ T cell never recognize without the association of MHC। ये जो है MHC के बगैर, सपोज़ कि कोई भी पैथोजन है कहीं भी है उसमें, तो अगर B सेल है ये, तो उसको जो है ये उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। बट T सेल जो है, T सेल नेवर रिकॉग्नाइज द फ्री एंटीजन। ये जो फ्रैगमेंट्स हैं एंटीजन को, वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। इसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हमें MHC के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये MHC जो है जब अपने सरफेस पे उसको एक्सपोज करती है, तब उसको ये रिकॉग्नाइज़ करता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। अब ये आपका डायग्राम जो कि शो कर रहा है कि T cells, immature T cell that has receptor, T cell receptor which present on surface, तो वो रिकॉग्नाइज़ करता है जब एंटीजन MHC के थ्रू जब डिस्प्ले होता है सरफेस पे, तो T सेल्स जो है वो एक स्टिमुलेशन होगा, उनमें एक मैसेज इंफॉर्मेशन जाएगी कि टू सी द एंटीजन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन कम इन द बॉडी एंड व्हाट विल डू। ऐसी कंडीशन में क्या प्रोसेस होगा? फिर मैचुरेशन होगी। देयर इज़ अ मैचुरेशन ऑफ T cells and if they mature into T cell, they may mature in helper T cell and then maybe into cytotoxic T cell based according to the basis of antigen, kind of antigen। तो अगर वो helper T cell में मैच्योर होता है, तो यहाँ पे उसकी सरफेस पे ये CD4 सेल ए क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब आप ये समझिए कि हमारी बॉडी सेल्स में एक्चुअली ये कहाँ जाइए, इसके साथ जो है मैक्रोफेज जो है वो मैक्रोफेज ये हमारा इंटर करेगा लिम्फॉइड टिश्यू में। ठीक है, तो वो लिम्फ नोड्स में या लिम्फॉइड टिश्यू में जहाँ पे ये मैचुरेशन T सेल की हो रही है, सो देयर आर नंबर ऑफ T सेल्स। तो अब नंबर ऑफ T सेल्स प्रेजेंट हैं, तो सब पे जो है वो जो रिसेप्टर होगी वो डिफरेंट टाइप की है। किसी पे इस तरह का रिसेप्टर है, किसी पे जो है वो इस तरह का रिसेप्टर है। दैट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन। तो हमारा ये तो ये हमारा मैक्रोफेज ये इनके पास जाएगा। ठीक है, मूव टू दिस, ये सोचिए कि येस आई एम कम हियर विथ एंटीजन स्पेसिफिक, सो ए स्पेसिफिक T सेल कम एंड बाइंड टू। तो ये सबको एक्सपोज करता है कि ये कौन कौन सी एंटीजन है जिससे आपको, तो जो इसके लिए सुटेबल है, सपोज कि जो है दिस इज़ सुटेबल, दिस T सेल इज हैव रिसेप्टर फॉर दिस, सो इट बिकम हैप्पी। ये जो है वो हैप्पी हो जाएगा कि मुझे मिला, अभी एक मुझे काम मिला, मेरा पैथोजन जो है आ गया, एंड देन प्रोलिफरेशन ऑफ दिस। तो अब इसके नंबर ऑफ जो है सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट करेंगे, दैट इज़ क्लोनल सिलेक्शन। तो अब ये T सेल, ये सारे जो T सेल हैं, T सेल, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट मे बी हेल्पर T सेल और साइटोटॉक्सिक T सेल। ठीक है, तो ये यहाँ की मैकेनिज्म है कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होंगे वो जो है
लिम्फेटिक टिश्यू दैट इज़ लिम्फ नोड में एंटर करेंगे ट्रैवल करते हुए, और वहाँ पे मैचुरेशन होगा टी सेल का, डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ रिकॉग्नाइजेशन होगा, यहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे और टी सेल्स जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेगा कि जो भी इसके लिए सुटेबल रिसेप्टर बियर करते हैं उसके साथ ये बाइंड करेंगे एंड देन इट बिकम मैच्योर. So mature they changes into mature helper cell or they mature into cytotoxic T cell. अगर ये mature helper T cell में होंगे तब ये डिसाइड करेगा कि हमें अब क्या करना है, तब ये सेल मीडिएशन में जाएंगे, सेल मीडिएशन इम्यूनिटी होगी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी होगी. ठीक है, ह्यूमोरल का मतलब कि ये एंटीजन जो है एंटीबॉडी फॉर्म करेंगे, एंटीबॉडी फॉर्म होगी वहाँ पे, और ये जो है वो सेल मीडिएशन मतलब ये मैक्रोफेजेस उसको इन्वॉल्व होंगे, फैगोसाइटोसिस के थ्रू वो किल करेंगे और उसमें जो है वो मेमोरी सेल बनाएंगे. ठीक है, तो ये वो डिपेंड करता है कि ये कैसे डिपेंड करेगा, डिसीजन कैसे होगा, टाइप्स ऑफ इंटरल्यूकिन फॉर्मेशन से. ये जो सेल्स होंगी वो इंटरल्यूकिन फॉर्म होंगी, तो वो डिसाइड करेंगे कि या एंटीबॉडीज़ का सिक्रेशन होगा या फिर वो सेल मीडिएशन में जाएगी फैगोसाइटोसिस के लिए, दैट इज़ साइटोटॉक्सिक के लिए. तो वो इंटरल्यूकिन का एक क्रॉस रिएक्शंस होंगे और डिसाइड करेगा, एक तरह से स्विचिंग होगी कि आपको जो है एंटीबॉडी फॉर्म करनी है या आप साइटोटॉक्सिक टी सेल में जाना है. तो ये अगर ये प्रोलिफरेशन होती है तो CD8 ये है क्लस्टर डी जो है वो 8 क्लस्टर डिफ्रेंशिएशन 8 एक्चुअली इसके पर पॉलीपेप्टाइड्स ये होगी, ग्लाइकोप्रोटीन की जो है एक सरफेस पे प्रोटीन होती है जो डिसाइड करती है कि ये CD8 है और ये CD4 है. ठीक है, तो उस केस में जो है हमारा जो प्रोसेस होगा वो आपका यहाँ पे साइटोटॉक्सिक, तो ये हमारी सेल मीडिएशन में जाएगी. ठीक है, ये हमारा एक रेगुलेशन है जो डिफरेंट है. तो यही चीज़ हमको ये देखना है कि यहाँ पे हमें पर्टिकुलर टी सेल जो हमारी इस एंटीजन को मतलब मैक्रोफेज विद एंटीजन, ठीक है, और एंटीजन एसोसिएटेड विद द MHC. तो ये जो अगर सिंपल एंटीजन है विदाउट MHC है दे कैन बी रिकॉग्नाइज बाय B सेल, बट T सेल ऑलवेज रिकॉग्नाइज ओनली एंटीजन विच आर एसोसिएटेड विद द MHC. बिना और MHC में भी अगर वो MHC क्लास 1 से है ही रिकॉग्नाइज़ की जाती है तो वो हमारी जो है वो MHC क्लास 1 रिस्ट्रिक्शन होगी, और MHC रिस्ट्रिक्शन अभी हमने बताया. और अगर क्लास 2 उसको जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर रही है तो हमारी वो MHC क्लास 2 रिस्ट्रिक्शन होगी, MHC रिस्ट्रिक्शन की बात होगी. तो ओके, सो हियर नेक्स्ट इज़ द एंटीजन रिकॉग्निशन. हमने वही बात आपको बताई जो यहाँ लिखी है. द एंटीजन प्रेजेंटेशन ऑफ MHC इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय B सेल और T सेल रिसेप्टर्स. ये देखिए यहाँ पे खास पॉइंट है कि B सेल से सिंपल रिकॉग्नाइज करेंगे एंड T सेल्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो रिकॉग्नाइज करें. ऑल्दो B सेल्स कैन रिकॉग्नाइज एन एपिटॉप एलोन, T cells can recognize an epitope only when it is associated with an MHC. T cells जो है बिना MHC एसोसिएटेड एंटीजन के बगैर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है. ठीक है, ये सॉरी एक्स्ट्रा है. MHC दैट इज़ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ सेल्फ सेल्स. ये सेल्फ सेल है, जो सेल्फ सेल से मैक्रोफेजेस इज द सेल्फ सेल, उस पे जो MHC प्रेजेंट होगी वो रिकॉग्नाइज करने में हेल्प होगी. बिना MHC एसोसिएटेड एंटीजन जो है वो T सेल रिकॉग्नाइज नहीं करते. दैट इज़ ये बहुत ही प्रीसियस थोड़ा सा पिक्यूलियर बिहेवियर है कि बिना प्रॉपर वे से अरेंज किए हुए वो एक्सेप्ट नहीं करा. और B सेल जो है वो थोड़ा बहुत लीनियंट है, किसी भी तरह से उसको एंटीजन मिल गया वो इंड्यूस हो जाएगी. तो T सेल रिसेप्टर, ईच T सेल हैज़ thousands of T cells receptors, each with unique specificity that collectively allow our immune system to recognize a wide array of the antigens. TCR chains have a variable region where gene segments are randomly rearranged using the proteins RAG1 and RAG2 to initiate cleavage and non-homologous and joining to rejoining the chains. TCRs are specific not only for a particular antigen but also for a specific MHC molecule.
T cell will only recognize an antigen if a specific antigen with a specific MHC molecule is present. This phenomena is called MHC restriction. Okay. Now co-receptors as well as the TCR, another T cell molecule, is required for antigen recognition and is known as a co-receptor. These are either a CD4 or CD8 molecule. CD4 is present on T helper cells and only bind to antigen MHC2 complexes, and CD8 is present on cytotoxic T cells and only binds to antigen MHC1 complexes. This therefore leads to very different effects. Antigens presented with MHC class 2 will activate T helper cell, and antigen presented with MHC class 1 activates cytotoxic T cell. Cytotoxic T cells will kill the cells that they recognize, whereas T helper cells have a broader range of effects on the presenting cells, such as activation to produce antibodies or activation of macrophages to kill their intracellular pathogens. Okay, so here हमने क्या देखा कि APCs में अगर कोई पैथोजन आपको मिला, दैट इज़ द सपोज कि ये हमारा मैक्रोफेज और उस पे जो है हमारी MHC, ये MHC मॉलिक्यूल है और उस पे ये हमारा क्या है एंटीजन, दिस इज़ द एंटीजन, एंटीजन को शॉर्ट में लिख देते हैं एंटीजन, ठीक है। और इसको जो है, और अगर कोई सिंपल सा ये फ्रैगमेंट्स है, बाहर भी है, दे कैन रिकॉग्नाइज बाय बी सेल, ये बी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, ओके। बट फॉर द टी सेल, बोथ बी सेल एंड टी सेल बोथ रिकॉग्नाइज। बी सेल सिंपल डायरेक्ट जो है वो किसी भी एपिटॉप्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। एपिटॉप इज़ अ एंटीजेनिक डोमेन ऑफ ए पैथोजन, ठीक है। बट इन केस ऑफ टी सेल, suppose T cell is here, T cell which has a receptor, okay, receptor. तो sorry, this is the pathogen having MHC, suppose MHC, and this one is the antigen, and this antigen recognized by the T cell, and this T cell have a receptor, ठीक है, T cell receptor, okay. Without MHC, this is the MHC, maybe one or two class. Another structure that is CD4 or CD8. आप suppose another structure CD4 and CD8. In case of T helper cells, वो जो है आपको एक यहाँ पे ये CD4 या 8 होंगे, वो जो है रिकॉग्नाइज करते हैं कि MHC आर प्रेजेंट और नॉट। मतलब TCR वो डिसाइड करता है कि एंटीजन जैसे कि नंबर ऑफ टी सेल्स हैं, नंबर ऑफ टी सेल्स हैं, बट यहाँ पे जो टी सेल्स इंटर करेगा वो जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिस पे रिसेप्टर होंगे। देयर इज़ नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, दे मे बी दिस टाइप, दे मे दिस टाइप, दे मे बी स्टार टाइप, दे मे बी
ठीक है। तो अब जैसा रिसेप्टर होगा टी सेल पे, दिस इज नंबर ऑफ, देयर इज अ चेंज इन द कलर, सो प्लीज़ एडजस्ट। ये ऑलरेडी मैंने रेड से बनाया था, ये डायग्राम भी रेड से होने चाहिए थे। तो ये अगर टी सेल हैं तो ये जो है जिस पे रिसेप्टर, नंबर ऑफ टी सेल्स है हमारी बॉडी में, बहुत जैसे मिलियंस ऑफ टी सेल्स, तो जिस और मिलियंस ऑफ एंटीजन, हमारा एक्सपोजर जो होता है वो मिलियंस ऑफ एंटीजन से होगा। ऐसे केसेस में वो एंटीजन जिसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है टी सेल्स पे, वो जो है, तो ये मैक्रोफेज, दिस वन इज़ द मैक्रोफेज, मैक्रोफेज MQ से डिनोट करते हैं, MQ इसे जो है लेकर वो जाएगा लिम्फ नोड में, और जहाँ नंबर ऑफ टी सेल्स हैं वो उसको जो है रिकग्नाइज करेंगे और होल्ड करते हैं। सो देयर इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये जो है MHC के साथ जो हमारा एंटीजन था उसको TCR जो है के साथ ये रिकॉग्नाइज होगा, और साथ ही साथ में टी सेल का जो ये CD4, दिस इज़ द CD4, हमने कहा ना CD4R8, वो भी है जो कि होल्ड कर, ये रिकग्नाइज करेगा कि MHC के साथ है या नहीं है। अगर MHC के साथ यहाँ एंटीजन नहीं है तो वो फिर उसको फिर वो जो है एक कंपेटिबिलिटी नहीं होगी, वो उसको जो है होल्ड नहीं करेगा, वो रिकग्नाइज़ नहीं करेगा कि नहीं भाई आप MHC के साथ लेके आओ तब मैं पहचानूंगा, बिना MHC के मैं इंटरटेन नहीं करूँगा केस को। ओके, तो ये है यहाँ पे स्पेसिफिसिटी। तब ये हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि टी सेल के द्वारा जो है वो रिकग्नाइज किया जाएगा एंटीजन। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसका मतलब कि एंटीजन जो है वो हमारा प्रोसेस होके सरफेस पे प्रेजेंट किया जा रहा है बाय द सेल, दैट इज़ प्रोफेशनली मैक्रोफेजेड डेंड्राइटिक सेल्स एंड बी सेल्स। ये जो सेल्स होंगी सरफेस, अपने सरफेस पे एंटीजन को डिस्प्ले कर देंगी, और वो डिस्प्लेड जो मॉलिक्यूल एंटीजन है, एपिटॉप है, बाय द हेल्प ऑफ MHC रिकग्नाइज कर दिया जाएगा टी सेल से, बिकॉज number of T cell have different types of receptor on their surfaces, because they have number of genes responsible for the formation of receptor, so they form the complex with the antigen, and then there are two arms, one arm recognize the antigen, another arm also responsible to recognize the MHC. ओके, तो ये दोनों मिल के ये करते हैं कि हाँ ये पहचान लिया गया कि हाँ यहाँ पे एंटीजन जो है वो MHC के साथ है, एंड दैट इज़ ओके। ओके, फिर ये हमारा आगे नेक्स्ट, फिर हम जब एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का नेक्स्ट स्टेप में जाइए, हम एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का ही प्रोसेस देख रहे हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का रोल क्या था ये हमने समझा, और अब हमारा ये जो है ये डिफरेंट काइंड ऑफ साइटोकिन सिक्रीशन, जैसे ही ये एक कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से इंटरेक्शंस हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ signals passes to the cells for the formation of number of protein that are kind of cytokines which are responsible for the stimulation of next step. Okay, that's okay. So that's the end of antigen presenting cell processing and its presentation. Okay, thank you.